करेंगे। इस बीच मिल रही एक बड़ी खबर का इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने ईडी कार्यालय की तरफ कूच किया था और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को हिरासत में लिया गया है। अन्य कांग्रेस नेताओं को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस नेताओं को रोका। कांग्रेस नेताओं को थाने में लेकर पुलिस फिलहाल गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है, जहां पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है और कांग्रेस पार्टी के हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाने में लेकर पुलिस कई कांग्रेस नेताओं को गई है लेकर और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस नेताओं को रोका। ईडी कार्यालय की तरफ कूच कांग्रेस के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन करने के लिए और इस दौरान बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश की। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस 10 साल के बाद चार्जशीट की है, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं कहीं। भाई ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट में जमीन ना उसको दे सकते हैं, नहीं कहीं एक पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी को दिया, ना बेच सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध से है, उसके विरोध में हम लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पर भी लड़ेंगे, पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन किया है, कोर्ट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। मामला दर्ज नहीं हुआ, मामला तो बहुत दिन से है, 10 साल पहले से उनका चार्जशीट अब की है। जब उसका जो आधार बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, ये सीधा सा पता है कि सारे देश ये जान रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार जो कार्य कर रही है और जिनके गृह मंत्री अमित शाह वो जो धमकाने का डराने का प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे? ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। जीत सत्य की होगी, असत्य की कभी हो नहीं सकती। और सीधा सा है कि इनके कोई भी जो षड्यंत्र हैं उनको सबको विफल करेंगे। आज पूरे देश में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है कि जो केस बनता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई हुई नहीं, 1 रुपये का कोई लेन देन हुआ नहीं, और फिर ये जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जो ये षड्यंत्र करके जो ये केस दर्ज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध करते रहेंगे हमेशा। और जब तक हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इस पर पूरी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे, अदालत में भी और सड़क पर भी और संसद में भी। हमारे साथ अशोक अरोड़ा साहब भी है। सर, क्या कहेंगे, क्यों कांग्रेस को आज सड़क पर उतरना पड़ा है? सर, जिस प्रकार से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोग राहुल गांधी जी किसान की, गरीब की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं। ये हर नया मामला इसलिए लाते हैं कि कोई ना कोई पुराना मामला दबाया जा सके। जिस प्रकार से पहले वक्फ का ले आए, वक्फ का इसलिए ले आए ताकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया जिससे महंगाई बढ़ी, उसको कैसे दबाया जा सके। अब जब वक्फ का विरोध हो रहा है तो अब राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। तो ये सिर्फ लोग अपने नेताओं, हमारे विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो ये सर, बीजेपी नेता कहते हैं कांग्रेस में डर क्यों है, कांग्रेस डर क्यों रही है? कांग्रेस डर नहीं रही। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां का जो दुरुपयोग है उसका बंद करो। स्वतंत्र एजेंसियां जब देश के संविधान में बनी थी, इनका एक अलग सी ड्यूटी होती थी, परंतु आज ये सरकारी तोता बन के बैठ गई है। तो इसको सरकारी तोते से बाहर निकाल के इनका इस्तेमाल जहाँ ठीक होना चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो देश का पैसा लूट के बाहर चले गए हैं, उनके खिलाफ इनको करनी चाहिए, ना कि जाकि जो इसके लोगों की आवाज़ बनते हैं उनके खिलाफ करनी चाहिए। तो ये देखिए, जो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो जो है वो यहाँ पर जो वो आप पहुँचे हैं, चूँकि उनको पुलिस जो है वो हिरासत में लेकर जो है वो यहाँ आई है। और पहले जो है वो चंडीगढ़ में सेक्टर 9 में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ से पैदल कूच किया था ईडी कार्यालय के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आगे जो है वो रोक दिया। और रोकने के बाद जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो चंडीगढ़ सेक्टर पुलिस के 3 के थाने में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान समेत तमाम जो नेता बातचीत कर रहे थे, उनका यही कहना था कि अब जो है वो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन हर स्तर पर जो है वो कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि जो कार्रवाई ईडी ने की है ये राजनीतिक दुर्भावना के चलते कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। बिल्कुल गलत है, कई बार ये कार्रवाई हो चुकी है। अब आप देखते हैं जब भी कोई नई शुरुआत राहुल गांधी जी करते हैं तभी वो ईडी और अन्य जो भारत सरकार के इस तरह के चाहे सीआईडी हो सीबीआई हो सबको मिसयूज करने का काम भारत सरकार कर रही है। क्या लगता है सर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या इस वजह से मैंने बताया ना, जब भी कोई नए चुनाव हो या नया कार्य कांग्रेस पार्टी कोई करती हो, अभी अहमदाबाद में आपने देखा होगा अधिवेशन था, उससे सब करके ये सोचते हैं कि भाई कहीं कांग्रेस पार्टी कोई अच्छी तरह का वो ना करे, तो निश्चित तौर पे हमारे नेताओं को डराने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी शेर है, माननीय सोनिया गांधी जी ये डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सर ये प्रोटेस्ट जो है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब सरकार की जातियाँ और उनके जो पब्लिक के ऊपर या राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर जब कुठाराघात बढ़ता है तो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। तो ये जो पीड़ है ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक पीड ऑफ द डेमोक्रेसी जाना जाएगा, क्योंकि ये लोग जो असली मुद्दे इस देश के वेंडेटा जिसे आप कह सकते हैं, हकीकत में ये केस आज की बात नहीं है। लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। उन लोगों को सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद की बातें करते हैं, वो आज आपके सामने नज़र आ रही है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर राज्य की है तो उससे बड़ी भूमिका विपक्ष की है। अब विपक्ष को स्नब करना चाहते हैं ताकि वो आवाज़ ना उठाए। इसलिए आज जो कार्रवाई की गई है इसकी निंदा समाज के हर वर्ग ने की है और आने वाले समय के अंदर इसके प्रति और ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी।